नमस्कार दोस्त, मैं धर्मेंद्र कुमार अपने चैनल पर आप सबका हम स्वागत करते हैं। आज हम ड्राइवर बोर्ड की फॉल्ट फाइंडिंग को समझाएंगे। जो ड्राइवर बोर्ड से साउंड का प्रॉब्लम होता है तो आप कहां पर चेक करेंगे, किस प्रकार चेक करेंगे, तो आज इस पर हम आपको पूरी डिटेल्स बताएंगे और कहां पर हमें किस प्रकार से काम करना है। तो हम आइए वीडियो को शुरू करने पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल पर जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और हाँ बंधु, लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपकी लाइक से हमें प्रोत्साहन मिलती है। क्योंकि लाइक करिएगा तो हमें ये समझ में आता है कि हमारी वीडियो आपको पसंद पड़ा। तो इस प्रकार जो है कि आप हमारे वीडियो में बने रहें और हाँ, बिना स्किप किए हुए फुल वॉचिंग करें, ताकि आपको जो भी कुछ हम वीडियो के अंदर समझाते हैं, जो भी मुख्य बातें, वो आप समझ सकें। तो इस प्रकार जो है हमारे चैनल से बने रहें। तो चलिए हम वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं और डिटेल्स हम बतलाते हैं। आप देख रहे हैं मेरे चैनल पर जो कि आप ये ऑडियो बोर्ड का हम विश्लेषण बतला रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, जो कि हम जूम करके दिखला रहे हैं। ये जल जाते हैं तो यहाँ पर पता नहीं चलता। ये डायोड भी ख़राब होते हैं तो पता नहीं चलता है कि किस तरफ से लगा हुआ, पॉजिटिव किधर, नेगेटिव किधर है। तो ये सारे कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा हम जूम करके दिखला रहे हैं, ताकि आपका कभी बोर्ड जल जाए तो आप उसे अच्छे तरह से आप पार्ट्स को आप समझ पाएंगे कहाँ पर क्या लगा रहता है। तो यहाँ पर देखिए 3055 ट्रांजिस्टर है जो कि यहाँ पर ख़राब होता है। ये 18 वोल्ट रेगुलेटर है जो ख़राब होता है। और यहाँ पर ट्रांजिस्टर है जो कि ये भी ऑडियो संबंधित आउटपुट ऑडियो यहाँ पर आपका ग्रिड मिलेगा। ये पैनल के लिए 3055 है और ये हमारा रेगुलेटर वोल्ट कंट्रोल करने के लिए लगा हुआ है। अब चलिए हम विस्तार से कुछ आगे हम फिर बात को करेंगे। तो कहने का मतलब है कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 3055 का ट्रांजिस्टर, दोनों 3055 ख़राब होती है। जब भी आपका लेफ़्ट और राइट में जो भी आपका ट्रांजिस्टर ख़राब होंगे तो यहाँ पर निश्चित है कि आपका दोनों ट्रांजिस्टर ब्रेक करेंगे। साथ ही साथ इसके आगे लगे डायोड और रेजिस्टेंस भी ख़राब होते हैं। तो इसकी जांचनी पड़ती है, आपको यहाँ पर काम करना पड़ता है। 18 वोल्ट रेगुलेटर सप्लाई यहीं से इस बोर्ड को संचालित करने के लिए देता है। अगर 18 वोल्ट सप्लाई नहीं मिलेंगे तो आपको इसका चेक करना है। ये आपका देख रहे हैं रेगुलेटर रेजिस्टेंस है, यहाँ पर 15 वोल्ट सप्लाई आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर जो है कि आपको ये देख लेना है। दूसरी बातों में यहाँ पर आप देख रहे हैं पैनल चलाने के लिए जो है यहाँ पर 3055 की ट्रांजिस्टर लगी रहती है, जो कि हमारा बेस ट्रिबल किट जो है उसके लिए यहाँ से सप्लाई आपका 9 वोल्ट आउटपुट करता है। तो इस प्रकार हम समझ पाते हैं कि हमारा इस बोर्ड में क्या अंतर है। तो कुछ अंतर भी दिया गया, जैसे यहूजा का सेम मिलता जुलता बोर्ड है जो कि 500 वाट से लेकर 1000 वाट और इधर आपका नीचे आते हैं तो 250 वाट से 500 वाट तक इसका यूज किया गया है। और ये जो है अभी स्ट्रेंजर का ये बोर्ड है, लेकिन आपका यहूजा में देखें कुछ अंतर रहेगा, लेकिन काम करने का तरीका बिल्कुल सेम है, क्योंकि ये मिलता जुलता बिल्कुल सेट है जो आपका यहूजा से संबंध रखता है। तो कहने का मतलब है कि आप यहूजा का बनाइए चाहे स्ट्रेंजर का बनाइए, दोनों का प्रिपेयर कर का तरीका एक ही है। यहाँ पर एक प्रीसेट देख रहे हैं जो हमारा रेगुलेटर प्रीसेट है, उसे आप वोल्ट रेगुलेटर जो होता है उसे कंट्रोल करते हैं। तो चलिए इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। अब यहाँ पर जो कनेक्शन आप देख रहे हैं हमारा जो है ये ट्रांजिस्टर के तरफ मतलब जो है आपका बाएं तरफ जा रहा है, जो कि कलेक्टर बेस एमीटर पर यहाँ जुड़ता है। तो देख रहे हैं आप इस प्रकार आपका 3055 के ट्रांजिस्टर फर्स्ट से उधर आपका जुटा है और दूसरी तरफ भी आप इसी तरह से जुटा हुआ रहता है, जो पिन के सहायता से हम समझ पाते हैं। अब इस प्रकार हम जब देख रहे हैं कि हमारा इसमें 3 कलर का तार है, तो कलर के द्वारा भी हम कनेक्शन को पकड़ते हैं। ये देखिए राइट साइड जाकर करके जो है रेजिस्टेंस के द्वारा जुड़ता है। आप पीसी बोर्ड पर आप देख रहे हो किस प्रकार से जोड़ा गया है। तो इसके द्वारा भी हम कलेक्टर बेस एमीटर को हम पकड़ते हैं। ये ऑडियो का पॉइंट है यहाँ पर आपका जो दिखाया जा रहा है ना। तो इस प्रकार जो हम समझ पाते हैं कि हमारा कनेक्शन अगर टूट जाए या चूहा काट दे तो हम उसे फुल वायरिंग भी हम कर सकते। तो ये ड्राइवर बोर्ड के बारे में आपको यहाँ पर मुख्य बातें हैं कि कनेक्शन अगर टूट जाए तो आप कलर के द्वारा भी आप उसे पकड़ सकते हैं कि कौन सी तार कहाँ पर जुड़ी होती है। तो ये आप इसके सहारे से आप बोर्ड वायरिंग कर सकते हैं। तो कहने का मेरा मतलब है कि आप इसे बिल्कुल अच्छे से आप इसे ध्यान से वीडियो को देखिए और एक नोट्स बनाएं ताकि आपको समझ में आ जाए।
अब देखिए कुछ वोल्टेज भी हम नापने का तरीका इसमें बतलाएंगे, कहाँ पर कितना वोल्टेज होता है। जैसे सामान ख़राब है हम कैसे पकड़ पाएंगे, तो कुछ इसे वोल्टेज के द्वारा भी हम पकड़ते हैं। सबसे पहले एक ग्राउंड में हम लगाएंगे कोड को और एक रेड वाले को हाथ में रखेंगे और हम देखते हैं यहाँ रेक्टिफायर जो लगा हुआ हमारा ब्रिज टाइप का डायोड है ना, ये डायोड पर हमारा जो है कितना वोल्टेज मिलता है वो हम देखेंगे मीटर के द्वारा। तो यहाँ पर 46 वोल्ट मिलते हैं जो लेफ़्ट और राइट दोनों साइड ट्रांजिस्टर को कलेक्टर पर जाता है। यही सप्लाई जो है हमें मेन सप्लाई इसका माना जाता है। कंडेंसर लगने की वजह से वोल्टेज 46 वोल्ट बताता है, लेकिन कंडेंसर वो ख़राब रहेंगे, कमज़ोर रहेंगे तो ये वोल्टेज आपको 30 या 35 वोल्ट आ जाएंगे। ये आपको कंडेंसर ख़राब होता है, इसे पकड़ने का तरीका आपको मालूम हो गया। कंडेंसर पर अगर फुल वोल्ट बतला रहा है 46 वोल्ट के आसपास तो समझिए आपका ये कंडेंसर ताकतवर है। अगर यहाँ 30 वोल्ट 32 वोल्ट आ गया तो समझिए कंडेंसर आपका कमज़ोर है, वर्क नहीं कर रहा। ऐसी स्थिति में आपका क्या होगा, आवाज़ फटेंगे, बेस आपका पंच नहीं मारेगा, पंच आवाज़ जो होता है वो बैठ जाएगा, वो सही नहीं होगा। तो ये आपको कंडेंसर का फॉल्ट होता है। अब इसमें हम सभी ट्रांजिस्टरों पर हम वोल्टेज चेक करेंगे बारी बारी से कितना कितना वोल्टेज प्राप्त होता है। तो इसमें देखिए हम कहने का मतलब है कि कलर कोड के द्वारा या पिन पर भी हम इसे वोल्टेज को हम चेक कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप इसे अच्छी तरह से समझें आसान और सरल तरीक़ा से। तो हम यहाँ ट्रांजिस्टर के फर्स्ट पिन पर हम वोल्टेज को हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट पिन पर जो है वोल्टेज जो बतलाता है 0.9 वोल्ट बताता है और बीच वाले पर लमसम 46 वोल्ट बताता है। तो इस प्रकार जो है कि हम देखते हैं। और तीसरे पिन पर क्या है कि लमसम 3 वोल्ट बताता है। इसी तरह से जो है हम चेक करते हैं ताकि अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होता है तो हमारे यहाँ वोल्टेज गड़बड़ रहेगा, यहाँ पर सही वोल्ट नहीं मिलेगा। गड़बड़ वोल्ट रहने से हमारा ये पता चलता है कि पैनल में ये ड्राइवर बोर्ड में प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर आपका जिस भाग से हमारा ये संबंध रखता है जो आउटपुट ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं उससे उधर से भी आपका शॉर्ट होने से वोल्टेज यहाँ पर अनाप शनाप निकालेंगे। तो इस तरह से दोनों ट्रांजिस्टर पर सेम वोल्टेज बताना चाहिए, यानी फर्स्ट ट्रांजिस्टर 30-55 पर जितना बताया उतना ही इधर भी बताना चाहिए। करने मतलब फर्स्ट पर 9 वोल्ट 46 वोल्ट और 3 वोल्ट के लमसम में आपको आनी चाहिए, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा यहाँ पर सप्लाई बिल्कुल सही आ रहा है। अगर बाय दी वे यहाँ पर डायोड पर भी आपको देखा जाता है कि 46 वोल्ट आता है, अगर ये शॉर्ट रहेंगे तो यहाँ पर 46 वोल्ट नहीं आएंगे। और छोटे छोटे भी रेजिस्टेंस है जिस पर आपको वोल्टेज को चेक कर लेना। अगर वोल्टेज नहीं बताते हैं तो आप इसे ओपन करके है ना आपको देख लेना है, क्योंकि शॉर्ट लगने के बाद जो है ना अंदर से फ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। क्योंकि जब ये ट्रांजिस्टर आपका आउटपुट ख़राब होंगे तो यहाँ पर लोड पड़ने की वजह से जो है ये जल जाते हैं या फ्यूज हो जाते हैं। तो जो है ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार यहाँ भी आपको देख लेना है ताकि ऑडियो संबंधित जो भी बातें हैं वो आप पूरी तरह से समझ पाएँ। यानी आपका जो साउंड सॉल्यूशन हम ये सब बात को बतला रहे हैं, ये आपको खास बातों को हम बतला रहे, ध्यान रखना है। और इसमें हम देखते हैं क्या कि बहुत सारी ऐसा बातें हैं जो कि वोल्टेज यहाँ पर कैसे आते हैं। तो देखिए यहाँ सबसे पहले कंडेंसर पर जो वोल्टेज आता है वो यहाँ पर आता है, और यहाँ पर वोल्टेज जो है रेजिस्टेंस के द्वारा हो करके हमारा जो है ड्राइवर बोर्ड को मिलता है। कहने का मतलब है कि इसमें 46 वोल्ट जो हमारा मेन सप्लाई बनता है वो रेजिस्टेंस पर गया, और रेजिस्टेंस से हमारा जो है गुजरता हुआ फिर ये वापस हमारा ड्राइवर बोर्ड पर आता है। ड्राइवर बोर्ड पर कितना वोल्टेज आता है जो हम चेक करके हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारा सप्लाई कम जाता है। तो लमसम यहाँ पर जो भी वोल्टेज मिलेंगे 35 से 36 वोल्ट मिलेंगे फर्स्ट पिन पर, और दूसरे पिन तो ग्राउंड होता है, और तीसरे पिन पर हमारा आउटपुट 18 वोल्ट मिलने चाहिए। लेकिन यहाँ पर 35 वोल्ट की कंडेंसर लगे रहने की वजह से यहाँ पर कुछ वोल्टेज आपको बढ़ करके मिलेंगे, लमसम 21 वोल्ट। और ये आपका देखिए रेगुलेटर रेजिस्टेंस पर का वोल्टेज है जो कि यहाँ 15 वोल्ट के आसपास जो है आपको मिलेंगे। तो इस प्रकार जो है हम प्रीसेट पर भी देख लेते हैं। तो दोनों पिन पर हमारा सेम ही वोल्टेज मिलना चाहिए। हम यहीं से एडजस्टिंग करते हैं रेगुलेटर वोल्ट को। अगर रेगुलेटर वोल्ट हमारा एक में ज़्यादा एक में कम रहेगा तो आपका जो है एक साइड का हीट करेगा ज़्यादा ट्रांजिस्टर। ये हमारा पैनल चलाने के लिए ट्रांजिस्टर के द्वारा सप्लाई आउट होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक फर्स्ट पिन और सेकंड पिन और थर्ड पिन पर जो भी वोल्टेज है हमारा स्क्रीन पर चल रहा है उसे आप देख लेंगे।
यहाँ पर बास ट्रिबल को चलाने के लिए पैनल में जो लगे होते हैं उसके सप्लाई दिया गया है, और जो भी पैनल से बाहर में एलईडी है उसके लिए यहाँ यूज होता है। कहने का मतलब है कि यहाँ से पैनल की सप्लाई दी जाती है। तो इस तरह से आप ड्राइवर बोर्ड को अच्छे तरीके से आप समझ करके आप बना सकते हैं। वो चाहे तो वह आहूजा का 250 वाट हो, 300 वाट हो, 400 वाट हो, 500 वाट हो या 1000 वाट हो, सेम काम करने का तरीका यही है ना। स्ट्रेंजर से मिलता जुलता आपका जो है आपका ये बोर्ड है जो कि आहूजा का रहता है। आहूजा में भी मतलब सेम इसी तरह से बनावट रहता है। कुछ पार्ट्सों का अंतर होता है लेकिन काम करने का तरीका बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो इस प्रकार जो है आप इसे करें और समझें। हमें विश्वास है कि आप इसे समझ चुके हो।